क्या? मैं लीव कर दिया? 5 मिनट बिना कैमरे के बैठ जाती। ठीक है, शुरू करें। फैट इज, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, दो न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ठीक है, आज हम लोगों को फैट से शुरू करना है। फैट इज अ न्यूट्रिएंट दैट गिव्स आर बॉडी एनर्जी एंड कीप अस वार्म। देखो, कार्बोहाइड्रेट तो हमें एनर्जी देता ही है, लेकिन हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की भी जरूरत होती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी को फैट देता है। ठीक है, और फैट हमारी बॉडी को वार्म भी रखता है, थोड़ा गर्म रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। फैट हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और हमारी बॉडी की इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ तो ठीक है कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ भी तो जरूरी है, इंटरनल ऑर्गन्स का भी तो बढ़ना जरूरी है ना। तो इंटरनल ऑर्गन्स किसकी हेल्प से बढ़ेंगे? फैट्स की हेल्प से बढ़ेंगे। ठीक है, प्रियल कैमरा ऑन करिए। कौन है? आयशा। तो फैट की डेफिनेशन क्या है? फैट इज अ न्यूट्रिएंट that gives our body energy ठीक है, फैट इज अ न्यूट्रिएंट दैट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी एंड कीप अस वार्म। तो फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और हमारी बॉडी को वार्म रखने में, थोड़ा गर्म रखने में हेल्प करता है। ऐसे तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की भी जरूरत होती है। ठीक है, ये चीज थोड़ा हायर क्लासेस में जाके पता चली कि हमारी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करके रखती है। और अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं, तो एक दिन में हमें इतनी ज्यादा वीकनेस नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने जो एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है वो एनर्जी यूज कर लेती है हमारी बॉडी। ठीक है, तो फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी की हमें जरूरत होती है वो फैट से ही हमें मिलती है, और हमारी बॉडी को थोड़ा गर्म रखता है। फैट के सोर्सेस क्या है? मैम बटर। हाँ, बटर। मैम ऑयल। ऑयल, घी। मैम कोकोनट। हाँ, कोकोनट। चीज। कोकोनट ऑयल हो सकता है। नट्स। ठीक है, इन सारी चीजों में फैट बहुत होता है। मीट। ठीक है, तो इन सारी चीजों में बहुत फैट होता है, इन सारी चीजों को हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ फैट। देखो, हमें ये पता चल गया ना कि फैट हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। और जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो कौन दे रहा है? फैट दे रहा है। यूजुअली तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है वो कौन दे रहा है? फैट दे रहे हैं, और हमारी बॉडी को थोड़ा वार्म रखने में भी हेल्प कर रहे हैं। फैट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? बटर, ऑयल, चीज, नट्स एंड मीट। ओके, अब फंक्शन ऑफ फैट। फैट का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? जैसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी की मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वैसे ही कुछ फैट का भी कुछ फंक्शन होगा।
तभी वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो पहला फंक्शन है गिव एक्स्ट्रा एनर्जी टू बॉडी। हमारी बॉडी को जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है वो कौन दे रहा है? फैट दे रहा है। गिव एक्स्ट्रा एनर्जी टू बॉडी। सेकेंड फंक्शन क्या है? कीप्स आवर बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखता है। तीसरा है प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? उनको फैट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब सम विटामिन। जो भी हम विटामिन खा रहे हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट की हेल्प से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है। जो फैट्स है वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। दूसरी चीज हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प कर रहा है, कीप आवर बॉडी वार्म। और हमारे बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। फोर्थ, कुछ ऐसे विटामिन हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो खुद से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। खुद से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उन विटामिन को, तो उन विटामिन को एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? फैट हेल्प करता है। हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब सम विटामिन। ओके। सुहान, समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट कहीं पे? नो मैम। यू कैन आस्क। ओके। तो फैट इज a nutrient that gives energy to our body and keep us warm. Sources of fat, फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? अगर हम बटर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा, अगर हम बटर बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमें फैट मिलेगा। फैट बहुत ज्यादा एक्सेस में भी हमें नहीं खाना चाहिए। ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारा वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा अगर हम बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करेंगे अपनी डाइट में। तो ओबेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, हमारा वेट बहुत गेन हो जाएगा, और हम लीवर में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो ज्यादा फैट कंज्यूम करना भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। ज्यादा एनर्जी भी हमको हमको अपनी बॉडी को नहीं देनी है। ठीक है। ऑयल से मिलता है फैट, हमें चीज, नट्स, मीट, ये सारी चीजें एक लिमिट में खानी चाहिए, जितना हमारी बॉडी को जरूरत है। माइंडफुल हेल्थ का, माइंडफुल ईटिंग का क्या मतलब है? जितना हमारी बॉडी को जरूरत है उतना खाएं, एक लिमिट में खाना खाएं। जिस न्यूट्रिएंट की जितनी ज्यादा जरूरत है सिर्फ उतना ही न्यूट्रिएंट कंज्यूम करें, अदरवाइज ज्यादा कंज्यूम ना करें। नहीं तो अगर हमारी बॉडी में कोई चीज एक्सेस अमाउंट में भी हो जाएगी ना, तो उससे भी हमें बीमारी हो जाएगी। सिर्फ डेफिशिएंसी से नहीं, एक्सेस अमाउंट में अगर कोई चीज हो जाती है तो उससे भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो फैट तो एक ऐसी चीज है कि वो अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया ना, तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। फंक्शन क्या है? गिव्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू द बॉडी, कीप द बॉडी वार्म, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब सम विटामिन। कुछ विटामिन अपने से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, कुछ ऐसे विटामिन हम कंज्यूम करते हैं जो अपने से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो उन विटामिन को एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? फैट हेल्प करता है। ठीक। आ रहा है? मैम। समझ में आया? सुहान, समझ में आया? यस मैम। कहीं पे भी डाउट हो तो आप बोल दीजिए। नेक्स्ट है विटामिन। मैम। हाँ। मैम टाइप्स भी हैं।
क्या है? फिर से बोलो। आयजा क्या बोल मैम रही? टाइप्स भी हैं फैट्स। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। देखो, दो टाइप के फैट्स होते हैं, एक होता है हेल्दी फैट, एक होता है अनहेल्दी फैट। ठीक है। टाइप्स ऑफ फैट्स। देखो, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फैट्स। एक होता है हेल्दी फैट, जिसको हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। एक होता हेल्दी फैट को हम लोग अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, और अनहेल्दी फैट को सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। पहला हम लोग देखते हैं हेल्दी फैट या फिर अनसैचुरेटेड फैट। प्रियल, आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन है? कोई प्रॉब्लम? ऑन ही नहीं हो रहा है मैम, आज कैमरा पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, बहुत कोई देर बात। से। समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम। ओके ओके। तो हम लोगों ने देखा कि फैट्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि फैट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला फैट है हेल्दी फैट, जिसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैट्स के नाम से भी जानते हैं। हेल्दी फैट्स आर फैट दैट आर गुड फॉर आवर बॉडी व्हेन ईटेन इन द राइट अमाउंट। मैंने बताया ना कि हेल्दी फैट वो फैट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब उनको एक राइट अमाउंट में खाया जाए, उतने ही अमाउंट में खाया जाए जितना हमारी बॉडी को जरूरत है। एक्सेस अमाउंट में खा लेने से कोई भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। कहते हैं ना, कोई भी चीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए। अनलिमिटेड कोई चीज नहीं खा लेनी चाहिए। तो हेल्दी फैट्स आर फैट्स दैट आर गुड फॉर आवर बॉडी when eaten in the right amount। ठीक है। तो हेल्दी फैट्स वो फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स आर गुड फैट्स। हेल्दी फैट अच्छे फैट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। मैम जब आपका भी वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा भी क्या नहीं हो रहा है? आपका ही वीडियो नहीं आ रहा है मेरे में। हाँ, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है, और सबको तो आई थिंक आ रहा है। आयजा, वीडियो शो हो रहा है मेरा? यस मैम ये मैम। लिखना। हाँ, क्या कह रहे हो सुहान? मैम ये लिखना है। ये आप हाँ लिख लीजिए। लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैम, आपका ही नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है, इस वजह से आपको नहीं मेरा वीडियो शो हो रहा है। मेरी तरफ से तो ठीक है। तो हेल्दी फैट्स आर फैट्स दैट आर गुड फॉर आवर बॉडी व्हेन ईटन इन द राइट अमाउंट। हेल्दी फैट्स वो अच्छे फैट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जब उनको एक राइट अमाउंट में खाया जाए, एक सही मात्रा में उनको खाया जाए। ठीक है। सोर्सेज ऑफ हेल्दी फैट। हेल्दी फैट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? मैम बटर। नट्स, शीड्स, ठीक है, फिश, सनफ्लावर ऑयल,
बटर नहीं, बटर अनहेल्दी होता है। ठीक है। तो हेल्दी फैट के सोर्सेस क्या होते हैं, या कौन से फैट हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं? देखो, नट्स नट्स में नट्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी फैट होता है, और वो फैट हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। शीड्स, फिश, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल, ये सारे जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, ये हेल्दी फैट्स होते हैं, या फिर ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। समझ में आया? हेल्दी फैट्स क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप। मैम। Yes, सुहान, ma'am. कोई डाउट? नो मैम। हाँ, रियल समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज अनहेल्दी फैट्स। वेट, इसके नहीं नहीं सॉरी, बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी फैट्स, इसमें एक टॉपिक और है, बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी फैट्स। अब हेल्दी फैट्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? गिव एनर्जी टू द बॉडी, हेल्दी फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। कीप द हार्ट हेल्दी, देखो ज्यादा फैट खाने से हमारा मतलब हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन हेल्दी फैट्स को एक राइट अमाउंट में खाने से हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक। कीप द हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट, कोई भी न्यूट्रिएंट एक राइट अमाउंट में खाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम फैट बिल्कुल ही खाना बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। नहीं, हमारा हार्ट भी फिर प्रॉपर काम नहीं करेगा, और हमारे ब्रेन की भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, और हमारे बॉडी में जो विटामिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो कोई भी चीज का ना खाना या ज्यादा खा लेना नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज एक राइट अमाउंट में खानी चाहिए। तो पहला, हेल्दी फैट क्या करता है? फर्स्ट बेनिफिट है उसका, गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। दूसरा बेनिफिट है कीप्स द हार्ट हेल्दी। अब जो फैट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद, हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब विटामिन। जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के जो विटामिन है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है? गिव्स एनर्जी टू द बॉडी, हमारी बॉडी को जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी ज्यादा थोड़ी मिलती है, वो फैट से ही मिल रही है, हेल्दी फैट से ही मिल रही है। कीप द हार्ट हेल्दी, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। कीप द हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट, हमारे ब्रेन की जो डेवलपमेंट हो रही है, जो अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, वो कैसे हो रही है? हेल्दी फैट्स की हेल्प से हो रही है। हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं? हेल्दी फैट्स की हेल्प से हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? मैम। यस मैम। सुहान, समझ में आया? यस मैम। रियल समझ में आया कि हेल्दी फैट्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ये यस चाहिए मैम। ओके, अब है अनहेल्दी फैट्स।
तो अब अनहेल्दी फैट्स क्या होते हैं? अनहेल्दी फैट्स आर फैट्स दैट हार्म आवर बॉडी इफ ईटन टू मच। हेल्दी फैट्स को अगर हम अनहेल्दी फैट्स को अगर हम बहुत ज्यादा खा लेंगे तो अनहेल्दी फैट्स हमारी बॉडी को हार्म कर देंगे। एक्सेस अमाउंट में अगर हम लोग अनहेल्दी फैट खा लेंगे तो वो हमारी बॉडी को हार्म करने लगेंगे। ठीक। अनहेल्दी फैट्स आर फैट्स दैट कैन हार्म आवर बॉडी इफ ईटन टू मच। अगर हम लोग अनहेल्दी फैट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो हमारी बॉडी को वो हार्म कर सकते हैं। ठीक है। सुहान, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको जो पढ़ा रहे हैं? के चला जा रहा है बार बार। क्या हो जा रहा है? के चला जा रहा है। नेटवर्क चला जा रहा है। ये खुद चला जा रहा है, उठ के इधर उधर। चलो किताब खोलो। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ। वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम गया था। ठीक है। अनहेल्दी फैट्स आर फैट्स दैट कैन हार्म आवर बॉडी इफ ईटन टू मच। अनहेल्दी फैट्स वो फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं अगर हम उनको बहुत ज्यादा खा लें तो। अब इनमें भी दो टाइप्स के होते हैं। अनहेल्दी फैट्स भी मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेचुरेटेड फैट्स। दूसरा होता है ट्रांस फैट। तो सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, अनहेल्दी फैट्स के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला है सेचुरेटेड और दूसरा है ट्रांस। अब देख लेते हैं कि सेचुरेटेड फैट क्या होते हैं। देखो, सेचुरेटेड फैट्स के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? बटर, ऑयल या फिर घी, चीज, ये सब सेचुरेटेड फैट्स के सोर्सेज होते हैं। सेचुरेटेड फैट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? मैम हम लोग लेजी हो जाते हैं। क्या चीज? लेजी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेजी। हाँ, लेजी हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में सेचुरेटेड फैट्स कंज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा? कैन इंक्रीज बॉडी वेट। जो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। इसको हम लोग ओबेसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट है
कि मे कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स। देखो, जो हेल्दी फैट्स थे वो हमारे हार्ट को हेल्दी रख रहे थे, लेकिन हम बहुत ज्यादा बटर, घी, चीज, इन सारी चीजों का अगर कंजम्पशन करेंगे तो हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, हमारा हार्ट हेल्दी नहीं रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज्यादा होने लगेंगी। थर्ड है, कैन मेक अस अनहेल्दी इफ ईटन टू मच। अगर हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी फैट्स खा लेंगे तो हमें ये अनहेल्दी बना देगा। अनहेल्दी मतलब कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कभी हम बहुत ज्यादा अगर ओवर वेटेड हो जाते हैं तो हमें चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, हम ज्यादा चल नहीं सकते, हम ज्यादा तेज नहीं चल सकते। तो ज्यादा फैट खाने से भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेचुरेटेड फैट्स हमें बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, सिर्फ उतना ही कंज्यूम करें जितनी हमें जरूरत है, या सिर्फ तभी कंज्यूम करें जब हमारा मन है खाने का। चीज, हम लोग चीज का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है चीज का। सबसे ज्यादा तो हम लोग पिज्जा में चीज डाल देते हैं, सारी चीजों में हम लोग चीज का यूज कर ले रहे हैं। तो चीज का कंजम्पशन बहुत कम होना चाहिए हमारी बॉडी में। घी, हम लोग को ज्यादा घी नहीं खाना है, बटर नहीं खाना है, ये सारी चीजें हमें नहीं खानी है ज्यादा। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैट्स हम लोग जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। समझ में आया सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। रियल समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। सुहान समझ में आया? यस मैम। ओके। अब है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स का सोर्सेस क्या क्या होता है? चिप्स, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें ट्रांस फैट में आती हैं। ठीक है, पैक्ड स्नैक्स, जो भी हम लोग पैक्ड स्नैक्स खाते हैं, देखो इससे हेल्थ रिलेटेड जो डिसीजेस हैं, या जो हमारी डिसीज का जो भी रिस्क, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीजेस, जो हमें डिसीजेस हो रही हैं उसका रिस्क ये बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो जो भी पैक्ड फूड या स्नैक्स हैं उनको खाने से ट्रांस फैट की जो वो होती है, क्या कहते हैं, जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम्म, तो अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सारी चीजें खा लेंगे, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक बार देख लेते हैं कि ट्रांस फैट्स होते क्या है बेसिकली, या सैचुरेटेड फैट्स होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। सैचुरेटेड फैट इज अ टाइप ऑफ अनहेल्दी फैट दैट बिकम्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ईटिंग टू मच सैचुरेटेड फैट कैन हार्म आवर हेल्थ।
देखो, सेचुरेटेड फैट वो फैट होता है जो जो रूम टेम्परेचर पे रहने से सॉलिड हो जाता है। अगर हम बटर को रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। जब तक हम उसको थोड़ी सी हीट नहीं देते हैं तब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। अगर हम घी को रखें रूम टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड हो जाएगा, वो जम जाएगा। ठीक है। तो वो सारे फैट, वो सारे अन फैट्स जो टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैट क्या है, टाइप ऑफ अनहेल्दी फैट है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है। तो जो फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं उन फैट्स को हम लोग सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं। फिर सेकेंड टाइप है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट इज द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट मेनली फाउंड इन जंक एंड पैकेट फूड। देखो, ट्रांस फैट वो फैट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और वो मेनली किस में होता है, जंक फूड में होता है, पैक्ड फूड में होता है। चिप्स पैक्ड फूड ही है। जितने भी आजकल आ रहे हैं ना 2 मिनट नूडल्स, या जो कप वाले नूडल्स आते हैं, मैगी में तो है ही, जैसे नूडल्स में तो है ही, जो पैकेट में आती है वो लोग हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो 2 मिनट वाली रहती है जो तुरंत हम लोग उसमें गर्म पानी डालेंगे और खाना बन जाएगा, इन सारी चीजों में ट्रांस फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। जो भी पैकेट फूड आजकल आ रहे हैं उन सारी चीजों का कंजम्पशन एकदम खत्म हो जाना चाहिए। उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है और हमें नहीं खाना चाहिए, बहुत अनहेल्दी है। वी शुड ईट सैचुरेटेड फैट इन स्मॉल अमाउंट। हम लोग जितना ही सैचुरेटेड फैट स्मॉल अमाउंट में खाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांस फैट। इंक्रीज ओबेसिटी, मोटापा बढ़ा देता है। जितना हमें नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा कर देता है। इससे हार्ट की जो डिसीजेस है उनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सैचुरेटेड फैट से तो हमें डिसीजेस होती हैं, लेकिन अगर हम ट्रांस फैट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अब होना ही होना है। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। मेक्स द बॉडी वीक एंड अनहेल्दी। हमारी बॉडी को वीक बना देते हैं ट्रांस फैट। हम्म। नहीं। तो ट्रांस फैट और अनसैचुरेटेड फैट समझ में आया? ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट। Yes, ma'am. कोई डाउट? Yes, ma'am. प्रियल Ma'am. समझ प्रियल समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. फैट समझ में आया? Yes, ma'am. फैट के टाइप समझ में आए? Yes, ma'am. हेल्दी फैट एंड अनहेल्दी फैट। Yes, ma'am. अनहेल्दी फैट के भी दो टाइप्स थे, पहला था सैचुरेटेड, दूसरा था ट्रांस। ठीक है। Yes. हम्म। तो इसके बाद है विटामिन। विटामिन के बारे में किसी को कुछ आइडिया है, विटामिन क्या होते हैं? Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, vitamins are important for proper functioning of our body. They are also called protective food. ओके।
तो vitamins are protective nutrients that help our body stay healthy and protect us from diseases. तो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम लोग प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। विटामिन्स को हम लोग प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और जो भी हमें डिसीजेस हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, या हमें कोई डिसीजेस ना हो उससे प्रोटेक्ट करता है। तो विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स को हम लोग प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, दैट हेल्प आवर बॉडी स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। हमारी विटामिन्स वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में और हमें जो भी डिसीजेस हो रही हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसलिए उनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो vitamins are protective nutrients that help our body to stay healthy and protect from diseases. Okay. We need vitamin in a small amount, but they are very important. हमको vitamins बहुत small amount में, बहुत कम चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं। We need vitamins in a small amount, but they are very important. हमारी बॉडी को विटामिन्स की बहुत थोड़ी अमाउंट में नीड होती है, मतलब हमें बहुत ज्यादा नहीं विटामिन्स को कंज्यूम करना है, थोड़ा ही कंज्यूम करना है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब विटामिन्स के भी टाइप्स होते हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है, या विटामिन ए के सोर्सेस क्या होते हैं? कैरेट, मैंगो, पपाया, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। एप्पल। हाँ, एप्पल। क्या कह रहे हो? मैम एप्पल। एप्पल। ठीक है। तो विटामिन ए के सोर्सेस क्या होंगे? पहला विटामिन है विटामिन ए, इसके सोर्सेस मैंगो, कैरेट। कैरेट में बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। सबसे रिच सोर्स अगर कोई है विटामिन ए का तो वो है कैरेट। पपाया, पपाया मैम हमारी। ग्रीन हाँ, वेजिटेबल। मैम मिल्क। मिल्क, हाँ मिल्क, पपाया, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स।
ठीक है। तो विटामिन ए के सोर्सेज है मैंगो, कैरेट। कैरेट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। कैरेट में बहुत ज्यादा विटामिन ए होती है। और हमारे और बेनिफिट्स क्या क्या है खाने के, क्या फंक्शन इसके, विटामिन ए हमें क्यों खाना चाहिए। इससे हमारी आईसाइट जो होती है वो अच्छी रहती है, मतलब हमारी आंख कमजोर होने लगती है ना, तो क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी जब हो जाती है हमारी बॉडी में विटामिन ए की, तो हमारी आईसाइट वीक होने लगती है। तो अगर हमें अपनी आईसाइट अच्छी रखनी है तो हमें विटामिन ए का कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो विटामिन ए क्या करता है, कीप्स आवर आई हेल्दी, आईज हेल्दी। और अगर हमारी आईज अच्छी रहेगी तो हम हर चीज अच्छे से देख पाएंगे। Helps us। या फिर हमारा विजन अच्छा रहेगा। ठीक। कीप्स कीप्स स्किन हेल्दी। हमारी स्किन हेल्दी रहती है। देखो विटामिन ए के सोर्सेस क्या क्या है, मैंगो, कैरेट, पपाया, मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स। फंक्शन क्या क्या है विटामिन ए का, हमारी आईसाइट अच्छी रहती है, आईज हमारी अच्छी हेल्दी रहती है। कीप्स अस सी प्रॉपरली, हेल्प्स अस सी प्रॉपरली, हमारा जो विजन है, हमारी जो देखने की पावर है वो बहुत अच्छी रहती है। अगर हम विटामिन ए का अच्छे से कंजम्पशन करेंगे तो हमारी जो आईसाइट है, हमारा जो विजन की पावर है वो बहुत अच्छी रहेगी। जब भी हमारी आईसाइट वीक होती है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं तुम विटामिन ए का कंजम्पशन शुरू कर दो। जिस चीज में विटामिन ए हो वो चीज अच्छे से खाओ। अगर हमारी आइज थोड़ी बहुत वीक है तो वो विटामिन ए खाने से सही हो सकती है। या वो हमें ऐसी दवाइयां देगा जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होगा होगा जिसमें। और हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है, अगर हम विटामिन ए का कंजम्पशन करते हैं तो हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है। समझ में आया विटामिन ए क्या होता है, या विटामिन ए के सोर्सेज क्या होते हैं, विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है। यस मैम। Yes, ma'am. सुहान समझ में आया। हेलो। मैम। हाँ। जो हमारी वेबसाइट है, आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारी जो वेबसाइट है उस पे एमसीक्यूज अपलोड हो गए हैं। तो आप लोग एमसीक्यूज जाके कर लीजिए और उसका रिजल्ट आप लोग को मिल जाएगा। मैम। आयशा। हाँ। सभी लोग वेबसाइट पे जा करके जब आप जाएंगे तो वहाँ एक डैशबोर्ड आता है, वहाँ एमसीक्यूज का ऑप्शन होता है, तो आप लोग एमसीक्यूज कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग भी और जो लोग पुराने हैं वो लोग भी। प्रियल एंड सुहान। ठीक है। ओके मैम। हाँ ओके सुहान, यस मैम। आपको भी एमसीक्यूज करने हैं। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डैशबोर्ड पे जाने के बाद एमसीक्यूज का एक ऑप्शन मिलेगा, आप एमसीक्यूज पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको अपना नेम, नंबर और जो करना जो भी। पड़ेगा। हाँ। डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा। डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको एमसीक्यूज करने रहेंगे। आप जब ओके मैम। वेबसाइट की लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, वहां पे आपको एमसीक्यूज का ऑप्शन मिलेगा। और एमसीक्यूज के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एमसीक्यूज खुल जाएंगे, फॉर्म में जो जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी वो आप फिल करेंगे। तो एमसीक्यूज करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है सबमिट करने का, सबमिट कर दीजिएगा, एमसीक्यूज हमारे पास पहुंच जाएंगे और उसका रिजल्ट भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। ठीक है। ओके मैम। हम्म। तो विटामिन ए समझ में आया। यस Yes, मैम। ma'am. अब है विटामिन बी।
और विटामिन बी के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन बी मिलता है? राइस, राइस, बीच, पल्सेस। पल्सेस में प्रोटीन भी बहुत होता है, विटामिन बी भी होता है पल्सेस में। एग, मिल्क। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन बी के। राइस, व्हीट, पल्सेस, एग, मिल्क, अगर हम ये सारी चीजें कंज्यूम करेंगे तो इससे हमारी बॉडी को विटामिन बी मिलेगा। फंक्शन क्या होता है विटामिन बी का? गिव स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है। विटामिन बी हमारी बॉडी को क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। ये कौन है? बी प्रसन्न। क्या हुआ, बहुत जल्दी आ गए? मैम हाँ, मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? साइंस पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी आ गए हो तुम। मैं बस पूछने। ठीक है, अभी लीव कर दो, अभी ज्वाइन करना 6 बजे। तो जो विटामिन बी है वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। अगर हम दूध पीते हैं, हमसे कहा जाता है ना दूध पियो उससे ताकत मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन बी होता है, विटामिन बी हम लोगों को ताकत देता है। मिल्क में प्रोटीन भी होता है, मिल्क में विटामिन बी भी होता है। ठीक है, मिल्क में कैल्शियम भी होता है। हेल्थ, प्रॉपर वर्किंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। विटामिन बी हमारी बॉडी के मसल्स को, सॉरी नर्व्स को और मसल्स को प्रॉपर वर्क कराने में भी हेल्प करते हैं। प्रॉपर वर्किंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। ठीक, समझ में आया विटामिन बी? विटामिन बी का क्या क्या सोर्स है? राइस, व्हीट, पल्सेस, एग एंड मिल्क। विटामिन बी हमें क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। अगर हम विटामिन बी का कंजम्पशन करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। हेल्प प्रॉपर वर्किंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, हमारी बॉडी की जो नर्व्स है, जो मसल्स है, उनकी वर्किंग अच्छे से होगी। अगर हम विटामिन बी का कंजम्पशन एक राइट अमाउंट में करते हैं, मतलब ठीक अमाउंट में, ना ज्यादा ना कम, तो उससे हमारी जो मसल्स है, हमारी जो नर्व्स हैं, वो अच्छे से वर्क करेंगी। समझ में आया विटामिन बी? यस मैम। कोई Yes, डाउट? ma'am. नो मैम। No, ma'am. नेक्स्ट इज विटामिन सी। सुहान कोई डाउट? नो मैम। प्रियल कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी किसमें होता है? खट्टी चीजों में। सार, जो मैम था ऑरेंज। ऑरेंज, आंवला, लेमन। लेमन, Lemon. गुआवा, इन सारी चीजों में विटामिन सी होता है। बेसिकली खट्टी चीजें, जिन चीजों का टेस्ट थोड़ा सा सार टाइप का सार होता है, उन चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। तो सोर्सेस, मैम। हाँ, मैम आंवला। हाँ आंवला, आंवला, मैम ऑरेंज। ऑरेंज, हाँ, Ma'am, lemon. लेमन, गुआवा, तो इन सारी चीजों में विटामिन मैम सी तो पाए। हाँ, मैम मैम टमाटो में विटामिन सी होता है। हाँ, तो जो विटामिन सी होता है वो जर्म्स को, जर्म से हमें
कीप जर्म्स हेल्दी। जर्म्स क्या होते हैं? गम्स, हमारे जो गम्स होते हैं क्या होते हैं? गम्स का मतलब पता है? No, ma'am. गम्स हमारे माउथ में होता है, ठीक है, उसको विटामिन सी हेल्दी रखता है। मैम वो क्या करता है? माउथ में होता है। कैसे बताएं? ठीक है, तो जो भी खट्टी चीजें होती हैं बेसिकली विटामिन सी उसी में पाया जाता है। समझ में आया विटामिन सी? Yes, ma'am. Ma'am. मैम। हाँ, उसका क्योंकि नेटवर्क नहीं था उसका सही। सुहान बेटा, आपको समझ में आ रहा था आज? यस मैम, सब यस सर, सब कुछ समझ में आ रहा था। अच्छा, क्लास कैसी लगी आपको? सर बहुत अच्छी है। अच्छा चलिए। प्रियल, आपको बेटा समझ में आ रहा था? हाँ सर। अच्छा, कहीं कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, तो आपका ट्रायल हो गया है कि अगर आप चाहें तो आज इनरोल कर लीजिए पेरेंट्स से बात करके। ओके सर। ठीक है, क्योंकि 3 दिन का ट्रायल होता है, आपका हो गया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आज आप इनरोल कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, आर्या एंड आयजा, आप लोग भी बेटा इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, पेरेंट्स से बोल दीजिए इनरोल कर ले आज। ओके। तो विटामिन सी तक समझ में आया? यस मैम। तो गम्स क्या होता है? गम्स हमारे माउथ में होता है, जो पिंक पार्ट होता है, सॉफ्ट पिंक पार्ट होता है जो हमारे माउथ का, उसको हम लोग गम्स बोलते हैं। और वो विटामिन सी गम्स को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, गम्स जो होते हैं ना वो हमारे टीथ को होल्ड करके रखते हैं, टाइटली होल्ड करके रखते हैं। समझ में आया गम्स क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है, तो विटामिन सी और लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा, इन सारी चीजों में पाया जाता है। ये सारी चीजें बेसिकली सार होती हैं, थोड़ी खट्टी मतलब खट्टी होती है। आंवला तो बहुत ज्यादा खट्टा होता है, लेमन बहुत ज्यादा खट्टा होता है। ठीक है, और ये हमारे गम्स को हेल्दी रखते हैं। उसके बाद मैम। हाँ, मैम, विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? किसकी डेफिनेशन? मैम, विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीज। अच्छा ठीक, बता दे रहा। Vitamin C is a vitamin that helps protect our body फ्रॉम डिसीजेज एंड कीप्स अस हेल्दी। विटामिन सी वो विटामिन होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। विटामिन सी बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, कोविड के टाइम से हमसे कहा जा रहा था ना, कोविड के टाइम पे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जा रही थी और हमें डिसीजेस बहुत जल्दी लग जा रहे थे, हम कोल्ड एंड कफ बहुत बहुत जल्दी हो जा रहा था। तो हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा उस टाइम पे कमजोर हो गई थी कि हमको तुरंत कोविड हो जा रहा था। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा था कि आप खट्टी चीजों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करिए। अब आंवला, लेमन, ये सारी चीजों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया था कोविड के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी। तो विटामिन सी क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो विटामिन सी इज अ विटामिन दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस एंड कीप्स अस हेल्दी। हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है बेसिकली। ठीक है, समझ में आया इतना? यस मैम। मैम, डेफिनेशन नहीं, डेफिशिएंसी डिजीज। अच्छा, डेफिशिएंसी डिसीज बता।
हमारी गम्स में ब्लीडिंग बहुत शुरू हो जाती है। अगर हम क्या कहते हैं, विटामिन सी का कंजम्पशन कम कर देंगे, या हमारी बॉडी में विटामिन सी कम हो जाएगा, तो उससे हमें वीकनेस बहुत जल्दी आ जाएगी, हमें कोई भी डिसीज बहुत जल्दी कैच कर लेगी, हमें कोई भी डिसीज बहुत जल्दी हो जाएगी, हमारी गम्स में ब्लीडिंग्स होने लगेगी, और हमारे जो वाउंड्स होंगे, जो हमें इंजरी हुई होगी, उसकी हीलिंग बहुत धीरे हो जाएगी। ठीक है। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Bye, ma'am. Thank you, प्रियल, ma'am. क्लास अच्छी थी? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। मैम। सुहान, क्लास अच्छी थी? यस मैम। समझ में आया सब? यस मैम। ओके। ओके, थैंक यू प्रियल एंड सुहान, यू कैन लीव।